15वीं सदी ईस्वी में यूरोप की बल्कानी रियासतों में इस्लाम तेजी से फैलना शुरू हुआ। नए मुसलमान होने वाले यूरोपी बाशिंदे कुस्तुनतुनिया शहर और उसके इर्द गिर्द उन इलाकों में रहते थे जो कि सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। कुस्तुनतुनिया उस वक्त तक ईसाई बाजंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। कुस्तुनतुनिया के इर्द गिर्द मुसलमान अक्सरियत वाले ये तकरीबन 45 शहर बाजंतीनी सल्तनत के लिए बड़ा खतरा थे, क्योंकि उस जमाने में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सलीबी जंगें जारी थीं और बाजंतीनी सल्तनत में सलीबी फौजों की नक्ल हरकत इन मुसलमानों से छुपी नहीं रह सकती थी। उस वक्त कुस्तुनतुनिया में 11वें बाजंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन की हुकूमत थी। कॉन्स्टेंटीन ने अपने इलाके में हर किस्म का जुल्म और जबर जारी रखा हुआ था। सन 1422 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद सानी ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया ताकि वो शहर को फतह करके वहां के मुसलमानों और दूसरी कौमों को कॉन्स्टेंटीन के जुल्म से आजाद कराए, मगर वो इस मकसद में कामयाब न हो सका। अलबत्ता सिर्फ 30 साल बाद सुल्तान मुराद का बेटा सुल्तान मोहम्मद इस मकसद कामयाब हो गया और यूं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई को सच साबित कर दिखाया कि तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे। उस शहर का अमीर भी खूब होगा और ये फातेह फौज भी खूब होगी। अरे ये रास्ता कहाँ जा रहा है और मेरा घर कहाँ है? हाँ? क्या मैं सही जा रहा हूँ? हाँ? समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाड़ में जाए सब कुछ। अरे वो कौन है? कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? पकड़ लो उसको। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब तुम्हारी बारी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। तुम कहाँ रह गए थे यार? मुझे तो अकेले ठहरते ठहरते नींद आने लगी है। तो सो जाओ, यहां किसे परवाह है? देखते नहीं हो ये अजीम दीवारें 45 साल से खुद ही शहर की हिफाजत कर रही हैं। बहुत खूब, लगता है तुम अपने मिशन में कामयाब होकर आए हो। हाँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया
کہ سلطان اس کا کیا کرے گا؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ہم کو تو صرف اپنا کام کرنا چاہیے۔ اب چلو چلو۔ قسطنطنیہ کے حالات اگلے 20 سالوں میں مزید خرابی کی طرف بڑھتے گئے۔ عوام کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی، مگر شہنشاہ کانسٹنٹین کو اپنے عوام کی بدحالی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ دن رات صرف یہی منصوبے بناتا رہتا کہ وہ کس طرح عوام سے زیادہ ٹیکس نکلوائے۔ اس کے کارندے عوام سے زبردستی اور بے رحمی کے ساتھ ان ٹیکسوں کو وصول کرتے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ کی گلیاں غریبوں، ضرورت مندوں اور گداگروں سے بھر گئیں۔ مجھے پہچانا میرے دوست؟ نہیں، معاف کرنا، میں تمہیں نہیں پہچان سکا۔ دکان کی ساری الماریاں خالی پڑی ہیں، کیا کاروبار بند کر دیا ہے؟ ہاں بھائی، ان حالات میں کاروبار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی تمام جمع پونجی کانسٹنٹین کے کارندوں کو ٹیکس کی مد میں دے چکے ہیں۔ بہت صحیح جا رہے ہو الیکسی، تم نے میرے لیے خاصا ٹیکس جمع کر لیا ہے، لیکن اس میں اور اضافہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ لیکن سرکار، ہم تو لوگوں سے پہلے ہی تمام دولت لے چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس رقم سے ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہم کل ہی اس محل کی بنیادیں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے سرکار، ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اتنے مزدور ہی نہیں۔ تم سے بڑا بیوقوف میں نے نہیں دیکھا الیکسی۔ کیا تم قسطنطنیہ کی گلیوں میں بے شمار پھرتے ہوئے بیکار لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ یہ سب ہمارے لیے مزدوری تو ہے۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو میں تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر سکتا ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں حضور، میں غلطی پر تھا۔ اب آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ کہ کھڑے ہو جاؤ الیکسی اور کام شروع کر دو، تاکہ اس عظیم الشان محل کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کیا جا سکے۔ دروازہ کھولو۔ غور سے سنو، اگر تم اس شہر میں رہنا چاہتے ہو تو تم کو لازمی ٹیکس دینا ہوگا۔ یاد رکھو کہ بادشاہ اور اس کے سپاہی تم کو دشمنوں سے بچاتے ہیں، لہذا فوراً جاؤ اور ٹیکس لاؤ، ورنہ ہم اور طریقے بھی جانتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں تو یہ صورتحال تھی، جبکہ بحیرہ مرمر کے اس پار عوام سلطان مراد دوم کی حکمرانی میں امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ ایک انصاف پسند مسلمان حکمران ہے۔ سلطان مراد قسطنطنیہ کے عوام کی حالت زار کے بارے میں سن کر کڑتا رہتا ہے اور اکثر اللہ سے دعا کرتا ہے
कि वो उसे ताकत अता फरमाए ताकि वो उस शहर के लोगों को जुल्म और जबर से निजात दिलाकर वहां इस्लामी निजाम इंसाफ कायम कर सके। कई सालों तक हुक्मरानी करने के बाद और कई दफा सलीबी जंगों में दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अब सुल्तान मुराद तख्त किसी और मुनासिब शख्सियत के सुपर्द करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद। मैंने तीसरी जिल्द का मुताला भी मुकम्मल कर लिया है उस्ताद मोहतरम। तो आराम कर लो बेटा। जनाब मैं सो गया था लेकिन सुबह ही मेरी आंख खुल गई। क्या अब मुझे चौथी और पांचवी जिल्द के मुताले की भी इजाजत है? क्यों नहीं, तुम उनका मुताला शौक से कर सकते हो। शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। लगता है मोहम्मद दिन रात पढ़ाई में लगकर फनी सिपाहगरी भूलता जा रहा है। ऐसा हरगिज नहीं मेरे दोस्त, वक्त आने पर वो अपनी तलवार के जौहर भी दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम, मेरे बेटे मोहम्मद के बारे में कुछ बताइए। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ सुल्तान मुराद, वो बहुत ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म है। इसका मतलब है कि अब मैं अपना अहम फैसला कर सकता हूं। यह मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है क्योंकि इस पर मेरी कौम के मुस्तकबिल का दारोमदार है। इस फैसले तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत सोचा। मैं अपनी कौम के बेहतरीन मफाद में अपना तख्त व ताज आज ही अपने बेटे मोहम्मद के सुपुर्द करता हूं। परेशानी और मुश्किलात का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग हर किस्म के हालात में इसकी मदद और रहनुमाई करेंगे। सुल्तानी किस तरह मुमकिन है? मोहम्मद अभी बहुत छोटा है। बस पाशा, ये बात तय हो चुकी है। अब इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं होगी। मेरे बेटे, आज मैं अपना ताज फख्र व एतमाद के साथ तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस एतमाद पर पूरे उतरो और पूरे मुल्क में अमन और सुकून कायम करो। कौन सोच सकता था कि सुल्तान मुराद इस किस्म का फैसला करेगा? हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सुल्तान ने मुल्क की बागडोर एक कम उम्र और नातजुर्बेकार लड़के के हाथों में दे दी है। दुश्मन इस फैसले का फायदा उठाकर हम पर हमला भी कर सकता है। मैं भी यही खतरा महसूस कर रहा हूं। न जाने क्यों मुल्क की हुक्मरानी एक नातजुर्बेकार बच्चे को सौंप दी गई है। वैसे तो सुल्तान मुराद का नाम ही दुश्मनों को खौफजदा करने के लिए काफी है। मेरा ख्याल है ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने सुन लिया कि सुल्तान मोहम्मद को उसके वालिद ने हुक्मरान बना दिया है। इस सिलसिले में कोई सवाल है आपके जहन में? क्या मोहम्मद मुसलमानों के सारे हुकूक का ख्याल रख सकेगा? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। मैं मोहम्मद को अच्छी तरह जानता हूं। तुम देखना कि वो बहुत जल्द अपने वालिद की दी गई जिम्मेदारियों को पूरी तरह संभाल लेगा। अच्छी बात है कि आप इस तरह समझ रहे हैं, लेकिन दुश्मन तो इस तरह नहीं सोचेंगे। वो हमें मगलूब करने के इस मौके को नहीं गंवाएंगे। अब हमें यह सोचना है कि हमला किस वक्त किया जाए। हमले तो हमने इससे पहले भी बहुत किए हैं और हमेशा नाकाम रहे हैं, लेकिन अब हमें इन बातों को भूल जाना चाहिए क्योंकि सुल्तान मुराद बूढ़ा हो चुका है। जल्दी हम उसके मरने की खबर सुनेंगे। जनाब, कुस्तुनतुनिया से पैगाम आया है कि सुल्तान मुराद तख्त से उतर चुका है। इसका मतलब हुआ कि सुल्तान मर गया है। देखा मेरा तज्जिया कितना दुरुस्त साबित हुआ। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी फौज को मुनज़्ज़म करके सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दें। सुल्तान मोहम्मद, हम सब तो आपके साथी हैं, मगर क्या ही अच्छा होता जो आप अपने वालिद सुल्तान मुराद को
दोबारा फौज में ले आए, क्योंकि हमारी कौम को दुश्मनों से बेशुमार खतरात लाहक है। मैं आप लोगों की तजवीज से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं, क्योंकि हमें दुश्मनों की तरफ से बेहद खतरा है। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मेरे वालिद ने ऐसे मौके पर हुकूमत क्यों छोड़ दी। उन्हें हमें और हमारी फौज को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं खुद उनसे गुजारिश करूंगा कि इन खतरनाक हालात पर गौर करें। वैसे भी असल सुल्तान तो आप ही हैं। आगे बढ़ें और अपनी फौज की क़यादत करें। और अगर आपने मुझे सुल्तान बनाया है तो यह मेरा फैसला है कि आप फौज की क़यादत संभालें। मेरे बेटे ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन मैं उसके हुक्म की तामील के अलावा और कर भी क्या सकता हूं। बिलाखिर सलीबी हमलावरों ने सल्तनत उस्मानिया के शहर वरना का मुहासरा कर लिया। मुसलमान फौज ने दुश्मनों से मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी ताकि इस मुहासरे को खत्म किया जा सके और इस्लाम के परचम को बुलंद किया जा सके। मुसलमानों की फौज एक तवील सफर तय करने के बाद वरना पहुंची और ईसाई फौज के आमने सामने आ गई और फिर जंग शुरू हो गई। बड़े घमसान की जंग हुई जिसमें बिलाखिर सलीबियों को शिकस्त और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। इस जंग के बाद भी सुल्तान मुराद की सलीबी फौजों के खिलाफ फतूहात का सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि 1451 में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त तक सुल्तान मोहम्मद एक मुतहर्रिक, होशियार, मजबूत और ज़हीन जवान बन चुका था। अब उसे एक तरह से दूसरी मर्तबा मुल्क की बागडोर संभालनी पड़ी थी। आइए हम तमाम शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। ऐ मेरी हुकूमत के कायदीन, आपका और मेरे वालिद का तवील अरसे का साथ रहा है। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। आप लोग सल्तनत उस्मानिया के सच्चे वफादार हैं। मेरे दोस्तों, मुझे आपको एक दूसरे से मुतारिफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साल हर साल से मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं और इस मुल्क को कौम के निगरान हैं।
हमें हमेशा बैरूनी हमला आवरों से खतरा रहा। कई बार हमने जंगें भी लड़ी और अल्लाह की मदद से हमने दुश्मनों पर गलबा भी पाया। हमारे बुलंद हौसला बुजुर्गों ने इस कौम की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी है। हमें उनके एतमाद और यकीन पर पूरा उतरना होगा। हम कई सालों से सलीबी फौज के हमलों का दिफा कर रहे हैं, लेकिन हम ये दिफाई हिकमत अमली ज्यादा अरसे तक जारी नहीं रख सकते। इससे पहले कि हम उनका शिकार बन जाएं, हमें अपने तौर तरीकों को बदलना होगा और दिफा के बजाय हमला करना होगा, ताकि पूरे खित्ते में अमन व अमान कायम किया जा सके। मैं इसके लिए अल्लाह ताला से मदद मांगता हूं कि वो मुझे इस काबिल बनाए कि मैं वालिद के मकासद को पूरा कर सकूं। इस मकसद के लिए हमें अल्लाह पर सच्चा यकीन और एतमाद रखने के अलावा सख्त मेहनत, बहादुरी, जहानत और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा। याद रखें कि फतह हमेशा अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। ये क्या कर दिया है मख? माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस बढ़े हुए नाखून को तराश रहा था। गधे, तुमने तो मेरी उंगली काट डाली। अरे जनाब, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए, मैं अपने मोहतरम बादशाह से मिलने जा रहा हूँ। एलेक्सी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हुजूर वाला, मैं आपके लिए एक खास खबर लाया हूँ। बोलो, क्या ये बुरी खबर है? जनाबे वाला, इसका अंदाजा आप मेरे तासुरात से लगा सकते हैं। ओह, तुम्हारी खुशी देखकर लगता है एलेक्सी कि अच्छी खबर है। बूढ़ा शेर मर गया जनाब। कौन सा बूढ़ा शेर? वही जनाब, सुल्तान मुराद। इसके अलावा और क्या हुआ है? क्या अब सुल्तान मोहम्मद हुक्मरान बन गया है? जी जनाब, ऐसा ही हुआ है। वो अब बच्चा तो नहीं रहा होगा। तुम मुझे उसके बारे में बताओ, उसका मिजाज कैसा है? अब तो वो पहले जैसा नहीं रहा होगा। जब 18 साल की उम्र में उसके बाप ने अपनी सल्तनत उसके हवाले की थी, तो मोहम्मद की फौज ने भी वरना में हमें शिकस्त देकर भगा दिया था। इन तमाम बातों के बावजूद सुल्तान मुराद मर चुका है और मोहम्मद अभी बच्चा है, और वो अभी बहुत नातजुर्बेकार है। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। चंद मुसलमान जासूस जो कुस्तुनतुनिया में दाखिल होकर सुल्तान के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, एक घर में दाखिल होते हैं जहां और भी मुसलमान बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। आओ बैठो। मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूं। मुझे महल में माली की मुलाजमत मिल गई है। बादशाह के फरिश्तों को इल्म नहीं है कि उसने जिस शख्स को माली के तौर पर मुलाजिम रखा है वो दरअसल ओहदेदार है। कुस्तुनतुनिया रोम से अपने ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हम भी अभी इसी मौजू पर बात कर रहे थे। दोनों बंदरगाहों के दरमियान जहाजों की आमदोरफ्त में बेहद इजाफा हो गया है। और हाँ, हुकूमत के सफीर और वफ्द सर्बिया भी आ जा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वजह साफ जाहिर है कि वो हम पर हमला करने के लिए जमा हो रहे हैं। तुम्हें जुम्मे के रोज लाजमन सुल्तान के पास ये खबरें लेकर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मजीद मालूमात इकट्ठी कर लो तो बेहतर है। जाकिरोव पाशा, एक तरफ तो मुझ तक ये इत्तला पहुंची है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटीन मेरी हुकूमत को कोई खास अहमियत नहीं दे रहा, जैसा कि गुज़श्ता तजुर्बा भी साबित करता है। लेकिन दूसरी तरफ सुलेमान की दी हुई इत्तलात से तो पता चलता है कि वो दिन रात
अपना दिफा मजबूत करने में लगे हुए हैं। इन इत्तलात से मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, और वो ये कि सलीबी फौजें दोबारा हमसे जंग के लिए मुत्तहिद हो रही हैं। हाँ सुल्तान मौसम, कुस्तुनतुनिया तो जो करना चाह रहा है वो जरूर करेगा, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। कदीर पाशा, मैं देख रहा हूं कि शेख शमसुद्दीन बाहर खड़े हैं। जाओ, उन्हें इज्जत से लेकर आओ। अभी जाता हूं सुल्तान मोहतरम। हाँ सुलेमान, मजीद और क्या मालूमात हैं तुम्हारे पास? हाँ, कॉन्स्टेंटीन सर्बिया के शाह के यहां शादी करना चाहता है। क्या तुम इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इस तरह सर्बों की मदद भी हासिल करना चाहता है? मेरा ख्याल है कि यह भी उसका हमसे जंग की प्लानिंग का हिस्सा है। आपकी चाय जनाब। शुक्रिया बेटा। खुशामदेद शेख शमसुद्दीन, सुल्तान के बहुत ही अजीज और महबूब उस्ताद। हमारे लिए एजाज है कि हम आपको देख रहे हैं। ये तो आपका हुस्न नजर है पाशा। ये मत कहें, सुल्तान हमेशा आप पर फख्र करते हैं। अल्लाह उसे कामयाब व कामरान करे। तशरीफ रखिए। आजकल के हालात के बारे में आपका क्या ख्याल है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप तो खासे घूमते फिरते रहते हैं और लोगों से मुलाकातें भी होती हैं। आप बताएं कि लोगों के क्या ख्यालात हैं? आपसे कुछ नहीं छुपा होगा। कारमन कबाइल की फौजें हमारी सरहद के साथ साथ जमा हो रही हैं। कारमन हुक्मरान की हरकत बड़ी शर्मनाक है। उनके तो हमारे साथ मुआहदे हैं। सलीबी फौजें भी कुस्तुनतुनिया में जमा हो रही हैं। हमें भी तैयारी की जरूरत है, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं कि सुल्तान के जहन में क्या है। वो इन जमा होने वाली फौज से जंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं या हमलावरों की जानिब से हमले का इंतजार कर रहे हैं। कदीर पाशा, आप इस बात को तो मानेंगे कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार कॉन्स्टेंटीन और उसके साथी हैं। जनाब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटीन के कासिद के साथ नरमी से पेश आइएगा। कासिद को अंदर भेजो। कॉन्स्टेंटीन का कासिद हाजिर हो। इज्जत माब आलीजा। उठो उठो, मुझे मालूम है कि तुम उस रकम के सिलसिले में आए हो जो हम तुम्हें अपने बूढ़े कैदी चचा के लिए देते हैं ताकि तुम उस पर जुल्म न करो। लेकिन तुम लोगों ने मेरे वालिद के इंतकाल के बाद उस रकम में अचानक 3000 अशरफियों का इजाफा कर दिया है। साफ बात है कि मैं इसके लिए कतई तैयार नहीं हूं। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरे चचा बूढ़े हो रहे हैं वो उतने ही महंगे होते जा रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटीन के इस मुतालबे पर मजीद गौर करेंगे। अब तुम जाओ। ये शोर कैसा है? कदीर पाशा, जरा देखिए तो। मैं अभी देखकर बताता हूं सुल्तान मुअज्जम। सरकारी मुलाजमीन है जनाब, और कुछ रकम मांगना चाहते हैं। जनाब, ये सरकारी मुलाजमीन दरअसल आपकी तख्त नशीनी का जश्न मनाने के लिए कुछ रकम चाहते हैं। पैसे लेने का ये कौन सा तरीका है? उनसे कहो फौरी तौर पर मुंतशिर हो जाएं। शोर मत बचाओ, खामोश हो जाओ। सुल्तान का फरमान है कि तुम लोग मुंतशिर हो जाओ। उन्होंने ये सब क्यों किया? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सुल्तान मुअज्जम, आपको इन्हें कुछ न कुछ तो देना चाहिए था। ठीक है, उन्हें जिस चीज की जरूरत है देकर वापस भेज दो। अली पाशा, आप देख रहे हैं कि हर जगह गड़बड़ है। अंदर और बाहर जो साजिशें हो रही हैं उनकी क्या वजह हो सकती है? अब ऐसा मजीद नहीं होगा जनाब। यह सब कुछ इस वजह से हो रहा है ना कि मैं हुक्मरानी के वक्त बच्चा था, या फिर मैं कमजोर हूं
اور حکمرانی کے قابل نہیں. نہیں سلطان معظم، ایسی تو کوئی بات نہیں. تو پھر اس گڑبڑ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمام مشکلیں ہم ایک ایک کر کے حل کر لیں گے. کیا میری زندگی انہی چکروں میں گزر جائے گی؟ نہیں علی پاشا، یہ تمام مسائل چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی ایسے حل نہیں ہوں گے. انہیں آہنی ہاتھوں سے حل کرنا ہوگا. ملک کے تمام بزرگ دانشوروں کو ایک جگہ جمع کرو. میں ان کے ساتھ پہلی فرصت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جناب والا، ہمارا کارمن قبائل کو بھیجا جانے والا قاصد واپس آ گیا ہے. انہوں نے ہمارے پیغام پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے؟ کارمن نے ہمارے پیغام سننے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے جنوبی شہروں پر حملے شروع کر دیے ہیں. تو اس طرح سلطان محمد بآسانی اندرونی مسائل کا شکار ہو گیا ہے. ویسے کیا تم نے ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی پیغام بھیج دیا ہے؟ انہیں فوراً پیغام بھیجو اور بتاؤ کہ کارمن نے بغاوت کر دی ہے. تم لوگ بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دو. ٹھیک ہے جناب. ہماری قوم کے قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی زمینوں کی حفاظت کریں اور کسی بھی مشکل کو ان تک پہنچنے نہ دیں. لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ہماری ہی جانب دیکھتے ہیں. ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں جنگ اور دیگر مسائل سے آزاد رکھیں. یاد کریں کہ لڑکپن میں جب میں سلطان بنا تھا تو دشمن ہماری سرحدوں پر جمع ہو گئے تھے. والد محترم نے انہیں شکست دی تھی، لیکن والد صاحب کی وفات کے بعد کانسٹنٹین سربیا اور روم کو ساتھ ملا کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اگر ہم نے انتظار کیا تو وہ لازماً ہم پر حملہ کر دیں گے. ہمیں اپنے لوگوں کی اور اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہے، جو ہم انتظار میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. کانسٹنٹین نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر سرحدوں پر گڑبڑ شروع کر دی ہے اور دیگر حملہ آوروں کو سلطنت عثمانیہ کی سرزمین پر قبضے کے لیے اکسا رہا ہے. یہ تمام باتیں سچ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم کانسٹنٹین کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جارحیت کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے پاس چناکل کا قلعہ ہے جو کہ بحیرہ ایجین سے بحیرہ مرمر تک چلا گیا ہے. چنانچہ ہم زمینی راستے سے یعنی اناتولیا کی طرف سے جائیں گے، سمندری راستے سے نہیں. اور جب آبنائے باسفورس کے دونوں ساحل ہمارے قبضے میں آ جائیں گے تو یہاں سے کوئی بھی اسلحہ بردار جہاز تباہ ہوئے بغیر نہیں گزر سکتا. ہم باسفورس کے کنارے پر ایک نیا قلعہ بنائیں گے جو اناتولی قلعے کے بالکل سامنے باسفورس کے دوسرے کنارے پر ہوگا. دونوں کناروں پر توپیں نصب کر دیں گے. اس طرح کوئی بھی جہاز ہماری اجازت کے بغیر باسفورس سے نہیں گزر سکتا. میرے والد اس قلعے کو تعمیر کرانا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تعمیر کریں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں قدیر پاشا؟ معاف کیجیے گا سلطان، آپ قسطنطنیہ فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ قلعہ بنانے کی تجویز بازنطینیوں تک پہنچ گئی تو ایک اور صلیبی جنگ شروع ہو جائے گی. ہم ہر صورت میں یہ قلعہ تعمیر کریں گے اور اس کی تعمیر میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیا جائے گا.
कोई धमकी, ख्वाह वो बाजंतीनियों की तरफ से हो, कॉन्स्टेंटीन की तरफ से या किसी भी सलीबी की तरफ से, हमारे दुश्मन अगर हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं तो हमारी कमजोर कार्रवाई उन्हें रोक नहीं सकेगी। उनकी जारियत के जवाब में खामोशी से तो नहीं बैठा जा सकता, इससे हमारे इरादे कमजोर होंगे। मगर हमें अवाम के एतमाद पर पूरा उतरना है। लिहाजा जाओ, मेमारों और बढ़इयों को जमा करने के अलावा बड़ी तादाद में मजदूरों को भी साथ ले लो। हमें यह किला 3 महीनों में तामीर करना है इंशाअल्लाह, और इस तरह इस इलाके पर हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे। ऐ कुस्तुनतुनिया, ऐ कुस्तुनतुनिया, ऐ मेरे ख्वाबों के शहर, इंसाफ अब तेरे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। अब तुम्हारी तमाम तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अब एक नया सूरज तुलू होगा, जल्द ही एक रोशन सुबह का आगाज होगा। तमाम चीजों को लौटकर अल्लाह ही की तरफ जाना है। जो लकड़ियां और तख्ते तैयार हो चुके हैं उन्हें बराबर लगा दो और काम की रफ्तार बढ़ा दो। सुल्तान मौज़म, बाज़ंतीनियों का कासिद आया है, उसे आपके पास लाया जाए या उसे पहाड़ के नीचे ही रोक रखे? ठीक है, उसे यहां ले आओ। हम कहां जा रहे हैं? सुल्तान का खीमा तो यहां है, वहां तो मजदूरों का इंचार्ज होगा। ऐसे रास्ते से चलो, हम सुल्तान से ही मिलाएंगे। अच्छा, तो अगर इस किले की तामीर हम रोक दें तो तुम्हारा बादशाह हमारे चचा की रिहाई से मुताल्लिक दरख्वास्त पर दोबारा गौर करेगा। सही है, लेकिन है कासिद, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि यह किला दरअसल हम तुम्हारी जारहियत से अपने लोगों को बचाने के लिए तामीर कर रहे हैं। तुम्हारी जमीन की हवस ने मेरे वालिद को सुकून से नहीं रहने दिया। हम माजी के उन बुरे दिनों को नहीं भूले जो हमने तुम्हारी वजह से परेशानी में गुजारे। तुम्हारे बादशाह को भी याद होगा कि उसने किस तरह से मेरे वालिद को परेशान रखा। मेरे वालिद ने इस इलाके में बचाव के लिए किले की तामीर का मंसूबा बनाया था, जिस पर वो अमल न कर सके, लेकिन अब मैं इस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाऊंगा। और याद रहे कि अनातोली साहिल का ताल्लुक हमसे है, क्योंकि यहां बसने वालों की अक्सरियत मुसलमान है, और दूसरी जानिब रोमेली साहिल का ताल्लुक भी हम ही से है, क्योंकि तुम लोग वहां के लोगों की हिफाजत की जमानत नहीं दे सकते। लिहाजा तुम अपने बादशाह से कह दो कि वो उस किले की तामीर में मुदाखलत न करे। अब तुम्हें इजाजत है, तुम जा सकते हो, और आइंदा तुमको इस तरह के मुतालबे के साथ अपने सामने खड़ा न देखूं। अरे, ये तो हमारे सुल्तान हैं। सुल्तान मौज़म, हम आपको बिल्कुल पहचान नहीं सके। आओ, अब हमें फौरन रवाना हो जाना चाहिए।
सुल्तान मोहम्मद का मकसद कुस्तुनतुनिया के गिर्द वाक़े फसील के बारे में तमाम मालूमात हासिल करना था। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने आदमियों को भेजकर पहले ही खुफिया तौर पर इस फसील की एक एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे में मालूमात इकट्ठी कर ली थी। सुल्तान मौज़म, दरवाजे पर आदमी पहरा दे रहे हैं। हम आपका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वैसे हमने हर चीज का इंतजाम कर रखा है। दरअसल मैं शहर में खुद अंदर जाना चाहता हूं ताकि जाती तौर पर मालूमात ले सकूं। जनाब अली, दीवारें दरहकीकत इससे बहुत बड़ी हैं, जैसी कि वो नजर आती हैं। बड़ी होने की वजह से इनकी पैमाइश ज्यादा आसान होगी। सुल्तान, कुस्तुनतुनिया के लोग अब सख्त मायूस हैं। पूरी कौम मुख्तलिफ फिरकों और ग्रुपों में तकसीम होकर एक दूसरे से जुदा हो गई है। वेटिकन वालों की जानिब से मायूस होकर कैथोलिक हरकत में आ गए। वो फरसूदा ईसाई नजरिए का खात्मा कर देते, लेकिन चंद दिन पहले एक तकरीब में उन्हें यकजा कर दिया गया। ये तकरीब कॉन्स्टेंटीन और वेटिकन के हुक्म से मुनक्किद हुई थी, जिसके बाद दो ग्रुप बन गए हैं। एक तो कदामत पसंद फरसूदा नजरियात पर अमल करने वाला, दूसरा कैथोलिक। इसका मतलब है कि ये लोग हमारे साथ चल सकते हैं। खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्या ख्याल है आपका? हमारे लोग तो इस किले की तामीर के मुखालिफ थे, लेकिन अब देखो तो उसकी खूबसूरती और अजमत आंखों के सामने कैसी उभरती जा रही है। ये यकीनन अपने तर्ज की एक अजीम इमारत साबित होगी। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है। कदीर पाशा, क्या आपको अब यकीन आ गया कि इसकी तामीर 3 माह में मुकम्मल हो जाएगी, या आप अब भी यही समझते हैं कि इस किले की तामीर में 3 साल लगेंगे? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस किले की तामीर से अमन और इंसाफ के फरोग और सल्तनत उस्मानिया के आवाम की भलाई का काम ले। सुल्तान मुअज़्ज़म शेख शमसुद्दीन ऊपर आने के मुंतज़िर खड़े हैं। अरे, उस्ताद मोहतरम को फौरन यहां ले आओ। जी बेहतर जनाब। बराए मेहरबानी जहाज पर तशरीफ ले आइए। अस्सलामुअलैकुम सुल्तान, मैं आपसे ब्लास्किंस का तारुफ करा दूं। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, कैसे तशरीफ आवरी हुई? आप इसकी तरफ से इस घड़ी का तोहफा कबूल फरमाएं जो उसने खास आपके लिए बनाई है। शुक्रिया। आप लोग तशरीफ रखिए। अब बताइए, कुस्तुनतुनिया के लोग कैसे हैं? क्या वो अब भी इस किले की तामीर से खौफजदा हैं? नहीं मोहतरम सुल्तान, हमें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुस्तुनतुनिया के अवाम के पास अब कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसके जाने का उन्हें खौफ हो। सिर्फ बादशाह और उसके मशीर खौफजदा है। कुस्तुनतुनिया की तारीख में कभी ऐसे बुरे हालात पेश नहीं आए जो कि मौजूदा हुक्मरान के अहद में पेश आ रहे हैं। अवाम बेइंतहा सख्तियां झेल रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटीन को अवाम की कोई परवाह नहीं है। हम लोग दूर से आपका इंसाफ और मसावात देखकर हसरत में मुब्तला हो जाते हैं।
मेरा इंसाफ मुझे मेरे दीन इस्लाम ने सिखाया है। मैं तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूं कि मेरे दरवाजे हुनरमंदों और अहले इल्म के लिए हमेशा खुले हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे मुलाकात और गुफ्तगू मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। असल बात भी यह है कि मैं वापस कुस्तुनतुनिया जाना नहीं चाहता। क्या आपको लोहा पिघलाने का काम आता है? हमें एक तोप बनानी है। मैं तो इस सिलसिले में शायद कोई मदद न कर सकूं, लेकिन मेरा दोस्त ओरबान इसका बड़ा माहिर है। क्या तुम समझते हो कि वो हमारे साथ काम कर सकता है? क्यों नहीं, लेकिन वो एक तवील अरसे से कैद है। तो फिर हमें उसे कैद से निजात दिलानी ही पड़ेगी। सन 1452 ईस्वी के मौसम बहार तक रोमेली किला मुकम्मल हो गया। अब अनातोली किला और रोमेली किला आबनाए बासफोरस के आर पार एक दूसरे के आमने सामने थे। यूं मुसलमानों का बासफोरस से गुजरने वाले रास्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हो गया। वो फतेह कुस्तुनतुनिया की तरफ तेजी से गामजन थे। उस्ताद मोहतरम, आप इस किले की तामीर के बारे में क्या कहते हैं? आपके ख्यालात हमारे लिए बहुत कीमती साबित होंगे। आपकी मेहनत हैरत अंगेज और काबिल कदर है। बिलाशुबा इसकी तामीर में बड़ी मेहनत और मशक्कत हुई होगी, क्योंकि सिर्फ 3 माह पहले ये इलाका चट्टियल मैदान और चट्टानों पर मुश्तमिल था। यहाँ चंद दरख्तों के अलावा कुछ न था। मैं अल्लाह ताला की कुदरत पर हैरान हूँ कि उसने इंसान को किस कदर सलाहियतों से नवाजा है। सुल्तान, तुमने एक अजीम काम सर अंजाम दिया है। ये किला इंशाअल्लाह रोज क़यामत तक सलामत रहेगा। सुनो, ये बात हर उस शख्स के लिए है जिसने इस किले की तामीर में हिस्सा लिया है। ऐ कुस्तुनतुनिया की मजबूत फसीलो, ऐ इंसाफ के मुंतजिर दरो दीवारों, हम आ रहे हैं तुम्हें आजादी दिलाने के लिए, इंसाफ का बोल बाला करने के लिए। तोप का निचला हिस्सा इस तरह बनना चाहिए जनाब। हां, लेकिन क्या तुम इसको एक साथ नहीं डाल सकते जिस तरह मैंने डिजाइन बनाकर दिखाया है? मेरा ख्याल है हम 2 हिस्से ढाल लेते हैं और फिर इनको आपस में जोड़ लेते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि इस तरह ये इतनी मजबूत बन जाएगी कि इसके निशाने में फर्क ना पड़े? सुल्तान मौसम, मुझे यकीन है कि आपने जो हिसाब लगाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे जितने बड़े कुतर की तोप आप बनाना चाहते हैं वो मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज है। आज तक मैंने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि 8 इंच कुतर की तोप बनाना भी मुमकिन। और तुम्हारी मालूमात के लिए यह भी बता दूं कि अब मैं 12 इंच कुतर की तोप डिजाइन करने का मंसूबा बना रहा हूं। है सुल्तान मौसम, इतनी बड़ी तोप बनाकर आप क्या काम लेंगे? तुम जानते हो इतनी बड़ी तोप की जरूरत क्यों है? इस तोप की मदद से हमारी फौज बहुत आसानी से कुस्तुनतुनिया की दीवारों में शिगाफ डाल सकती है। सुल्तान मोहम्मद जानता था कि यह तोप एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है। या तो कुस्तुनतुनिया की फौज इसकी वजह से बगैर लड़े हथियार डाल देगी, या ये खुद ही उसकी फसीलों में शिगाफ डालकर फतह का रास्ता खोल सकती है। चुनाचे सुल्तान ने तोप बनाने के माहिर ओरबान को रिहा कराने का खुफिया मंसूबा बनाया। ओरबान कुस्तुनतुनिया की एक जेल में कैद था। इस मुहिम पर सुल्तान ने अपने चंद आदमियों को कुस्तुनतुनिया भेजा। उनका काम यह था कि वो पहले जेल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें और फिर सुरंग खोदकर ओरबान को रिहा कराने का मंसूबा बनाएं।
हमने दीवार की ऊंचाई और चौड़ाई नाप ली है और दीवार से कैद खाने का फासला भी नाप लिया है। ये पैमाइश बहुत मोहतात अंदाज से की गई। लेकिन तुम सुरंग खोदने से निकलने वाली रेत को कहाँ छुपाओगे? शुरू में तो रेत को सुरंग के दहाने और झाड़ियों के दरमियान फैला दिया जाएगा। बाद में सुरंग की एक शाख को पानी तक ले जाकर बकिया रेत को अंदर ही अंदर पानी में बहा दिया जाएगा। बहुत अच्छे, लेकिन ये बात अच्छी तरह से नशीन कर ले कि बकिया खुदाई पानी के नीचे होगी। जरा सा भी ऊपर होने से सारा पानी सुरंग में आ सकता है। सो जाओ कैदी, सो जाओ। अभी खाना नहीं आया। उठो कैदी, खाना खा लो। ऐ मेरे खुदा, मेरे कौन से खाने का तू इस गलीज जगह का आखिरी खाना बनाएगा? ये आवाज, ये तो खुदाई की आवाज है और ये तो मेरे कदमों के नीचे ही महसूस हो रही है। ये तो यहां तक पहुंच गए हैं। कुर्बान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह सुन रहा हूं। कुर्बान, क्या ये तुम ही हो? हाँ, मैं सुन रहा हूं। तुम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। हाँ, तुम्हारी कोठरी से क्या आवाजें आ रही हैं? क्या हो रहा है ये? अरे तुम्हारा बिस्तर कमरे के बीच में क्यों पड़ा है? कोई बात नहीं भाई, मैं तो सिर्फ कमरे की सफाई कर रहा था। बोलो, क्या हो रहा है ये? हटो मेरे आगे से। What's going on in that cell? Huh? Hey, what's going on? What's happening there? Follow me. Come on, hurry. Huh? The
आओ देखो मुस्लिम, ये 8 इंच कुतर की तोप बन रही है। और तुम भी आओ अरबान, और जल्दी अपना काम शुरू करो, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। एक बड़ी तोप की ढलाई के लिए सांचा बनाओ ताकि हम अपने तजर्बात कर सकें। सुल्तान मौसम, मैं आपको एक अजीम शान तोप बना कर दूंगा जिसका कुतर 12 इंच होगा। इतनी बड़ी तोप की ढलाई में मदद के लिए मुझे कई आदमी चाहिए होंगे। इसे जरा ऊपर उठाओ। हाँ, सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी तोप तैयार हो गई है। इसे जुमे की नमाज के बाद फायर किया जाएगा। तमाम लोग इस तोप के मुजाहरे में शरीक हों और किसी भी किस्म की बदनज़मी और अफरा तफरी से गुरेज करें। इस मौके पर हमारे मोहतरम सुल्तान भी मौजूद होंगे। तमाम लोगों के लिए सुल्तान का हुक्म है कि वो तोप के मुजाहरे के वक्त वहां मौजूद हों। सुनो, एक पैगाम सुल्तान की तरफ से, अफरा तफरी और भाग दौड़ न करें। तोप नमाज जुमा के बाद फायर की जाएगी। लोगों, सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी तोप तैयार हो गई है। ठीक है, अब ये पूरी तरह तैयार है। लीजिए, सुल्तान मौज़म भी तशरीफ ले आए। Wait here. क्या हर चीज मुकम्मल है? जी हाँ सुल्तान मौसम। तो फिर शुरू करो। तैयार हो जाओ। 1, 2, 3, फायर। उस तरफ देखो। मुझे यकीन नहीं कि तोप का गोला इतनी दूर तक आ सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये यहीं कहीं होगा, यकीनन। अरे, ये कहां जा रहा है? नामुमकिन है कि गोला इतनी दूर आया हो। अरे, मैंने देख लिया। आओ। देखो, ओह, इसने जमीन में कितना बड़ा गड़ा कर दिया है। आओ खुद देखो। हैरत अंगेज, ये तोप दीवार तो क्या हर चीज तबाह कर सकती है। अंदाजा करो, अगर हमारे पास ऐसी 2-4 हों तो कुस्तुनतुनिया की दीवारें कहीं ढूंढे न मिले। ऐ मेरे जाबाज सिपाहियों, तुम्हें याद होगा कि 1 साल पहले हमने रोमेली किले की तामीर शुरू की थी और इसे कम से कम अरसे में तामीर करने का कारनामा सरअंजाम दिया। यह तो तुम सब पर वाज़ेह होगा कि रोमेली किले की तामीर दरअसल फतह कुस्तुनतुनिया की तैयारी का एक हिस्सा है। इस तरह के बड़े चैलेंजेस के लिए जरूरी है कि फौजी ताकत को भी बढ़ाया जाए। इसलिए हमने अगला काम यह किया कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई। हमने अपने इरादों का सरेआम ऐलान नहीं किया, लेकिन इस बात का तो मुशाहिदा यकीनन कर रहे थे
کہ بازنطینیوں کا رویہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے۔ قسطنطنیہ کے حکمران نے اپنے رویے سے صاف ظاہر کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ اس نے ہمارے تمام دشمنوں کو جمع کر کے ہمیں تباہ کرنے کے منصوبے بنائے ہیں، لیکن ہم اس کی تمام سازشوں سے باخبر ہیں، لہذا ہم اپنے طور پر تیاری کرتے رہے ہیں۔ حالات و واقعات سے ہم نے یہ سبق لیا ہے کہ اب ہم دشمن کی جانب سے حملے کا انتظار نہیں کریں گے۔ اب جب ان کے ممکنہ حملے کی تصدیق ہو گئی ہے تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ہی کیوں نہ پہل کر دیں۔ میرے بہادر اور جانثار سپاہیوں، میں نے تمہیں آج اسی مقصد کی خاطر جمع کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ پوری طرح میرا ساتھ دیں گے اور اپنی قوم اور اپنے دین کا تحفظ کریں گے۔ ہمیں ہچکچانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہم اس بڑے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ ہم یقیناً قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اس پورے خطے کو تحفظ اور امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں جمع کرنی ہیں، اپنی ساری تیاریاں مکمل کرنی ہیں۔ حملہ کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ قریب ہے۔ انہوں نے ہمیں بہت دھمکا لیا، اب ان کی باری ہے۔ تم مسلمان ہو، ایک باصلاحیت قوم ہو، تم بزرگوں کا احترام کرتے ہو، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہو۔ تم ہی اس قابل ہو کہ قسطنطنیہ کو ظلم و جبر سے نجات دلاؤ اور اس شہر کو امن و انصاف مہیا کرو، اسے ایک نئی زندگی دو، تمام برائیوں سے پاک کرو۔ ہم اس شہر تک علم اور آگاہی پہنچائیں گے۔ یہ تمام مذاہب کے لیے علم کا مرکز ہوگا، یہاں اسلام کے عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ ہم اپنے رب سے استقامت اور حوصلہ طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں رہنمائی عطا کر تاکہ ہم اس شہر میں امن اور بھائی چارے کی فضا قائم کر سکیں۔ اے اللہ، مجھے موقع دے کہ میں اس شہر کے دروازے کھول سکوں۔ ہمیں فاتح بنا۔ اے خدائے بزرگ و برتر، دنیا میں سچ کا بول بالا کر دے اور ہمیں اسلام کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پل تیار ہو چکا، آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سن 1453 عیسوی کے موسم بہار تک سلطان محمد اور سلطنت عثمانیہ کی مسلمان فوج نے تمام جنگی تیاریاں مکمل کر لی اور قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کا آغاز ہو گیا۔ تمہیں کوئی آتا ہوا تو دکھائی نہیں دے رہا؟ نہیں یار، نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ ارے بھائی، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ شہر میں داخلے کا راستہ کیوں بند کر رہے ہو؟ ابے پینڈو، لگتا ہے تمہیں کوئی خبر ہی نہیں۔ خبر؟ کیسی خبر؟ لگتا ہے یہ گھامڑ بس منہ اٹھا کر اپنے گاؤں سے نکل آیا ہے۔ کیا مسلمان آ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، رومن آ رہے ہیں۔ ابے کئی ہفتوں سے سلطان محمد کی فوجیں پیش قدمی کر رہی ہیں اور تم کہتے ہو کہ کیا مسلمان آ رہے ہیں؟ تم کون سے گاؤں سے آ رہے ہو؟ پیٹریا سے بھائی۔ پیٹریا؟ لگتا ہے یہ کوئی دور دراز جنگلوں کے بیچ میں کہیں ہے، اس لیے تمہیں معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔
क्या मुसलमान बड़ी तादाद में आ रहे हैं? بہت بڑی تعداد میں ہیں. سلطان محمد کی فوجیں قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں. تم جلدی سے اندر آ جاؤ. اگر راستہ بند ہو گیا تو رات باہر ہی گزارنی پڑے گی. تم مغرب کی طرف جا کر دیکھو, شاید چوتھا دروازہ بھی کھلا ہو. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں. گاؤں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, مجھے گاؤں جانا چاہیے. لیکن کیا میں پہلے شہر کے اندر جاؤں پھر گاؤں جاؤں؟ اگر تم اسی طرح ہچکچاتے رہے تو دروازہ بھی بند ہو جائے گا اور گاؤں سے بھی رہ جاؤ گے. اگر تم لوگ اس طرح گپوں میں لگے رہے تو یہ کام ختم نہیں کر سکو گے. یاد رکھو کہ رات ختم ہونے سے پہلے پہلے اس راستے کو لازماً بند کر دینا ہے. سمندر کی طرف سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے بازنطینیوں نے شاخ زرنی کی خلیج میں ایک بہت بڑی آہنی زنجیر لگوا دی. یہ خلیج قسطنطنیہ شہر کے اندر تک چلی جاتی ہے. اگر اس زنجیر کو تان دیا جاتا تو عثمانی فوجوں کے جہاز پانی کے راستے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. زنجیر نیچے ہونے کی صورت میں مسلمانوں کے جہاز اندر داخل ہو کر اس راستے سے بھی شہر پر حملہ کر سکتے تھے. اور کھینچو اور کھینچو اور کھینچو. مسلمانوں کی فوج آ گئی. آ گئے؟ کہاں آ گئے؟ چلو چلو فصیل سے دیکھتے ہیں. ارے وہ دیکھو افق پر. اوف, خدا کی پناہ, کتنی بڑی تعداد میں ہے. Look out there. What? On the horizon, there. There, you see it now. There. Over there. More. There are so many. آپ فوج کی تعداد دیکھ رہے ہیں؟ سلطان محمد نے حملے کے لیے صحیح معنوں میں طاقت جمع کی ہے. یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو الیکسی؟ تمہاری باتوں سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ مجھے دیکھیں, میں کوئی گھبرا رہا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ یہ دیواریں بہت مضبوط ہیں. مجھے یقین ہے کہ مسلمان ہماری دفاعی صلاحیتوں کے سامنے کمزور پڑ جائیں گے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو الیکسی, مسلمان ان دیواروں کے سامنے تو بے بس ہو جائیں گے. سورجا پاشا, بالکل درست صورتحال بتاؤ تاکہ میں پیش قدمی کے لیے مزید ہدایت دے سکوں. ہماری فوج تیار ہے سلطان معظم. اراول دستہ پہلے سے ہی پوزیشن میں ہے. دشمن کا حوصلہ پست ہے.
اور ہمارا بہت بلند. اب لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے. محمود پاشا بھی آ رہے ہیں. انہیں ہم کانسٹنٹین کے پاس بھیج رہے ہیں. محمود پاشا، ہم ایک بار پھر کانسٹنٹین کو پیشکش کرتے ہیں کہ وہ بغیر جنگ کے شہر ہمارے حوالے کر دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں مانے گا. اگر وہ نہ مانا تو کل صبح نماز فجر کے فوراً بعد پہلی توپ داغی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ پہلا ہی حملہ اسے سرنگوں ہونے پر مجبور کر دے. ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے سلطان معظم. مجھے یقین ہے کہ تم اپنی سفارتی صلاحیتوں اور دانشمندی سے کانسٹنٹین کو رضامند کر لو گے. کانسٹنٹین پر اپنی فوجی طاقت پوری طرح واضح کر دو تاکہ پرامن طور پر صلح کے لیے تیار ہو جائے. بھرپور کوشش کروں گا جناب. ہمیں رات ہونے سے پہلے پہلے کانسٹنٹین کے فیصلے کا علم ہو جانا چاہیے. سلطان محمد ثانی ابن سلطان مراد ثانی کی طرف سے کانسٹنٹین یازدہم شہنشاہ قسطنطنیہ کے لیے پیغام. شہنشاہ کانسٹنٹین، اگر آپ بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو نہ ہم جنگ کریں گے اور نہ جان و مال کا نقصان ہوگا. میں آپ کے پاس محمود پاشا کو بھیج رہا ہوں اور اسے مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ آپ سے تمام اہم معاملات پر لین دین کر سکے اور ان شرائط پر بھی جو آپ شکست تسلیم کرنے کی صورت میں پیش کریں گے. کیا ہوش و حواس میں یہ پیغام بھیجا ہے؟ سلطان محمد خوب غور و فکر کے بعد اس فیصلے تک پہنچا ہے. لاکھوں کی تعداد میں اس کی فوج شہر کی فصیلوں کو گھیرے کھڑی ہے. الیکسی، تم دیکھ رہے ہو سلطان محمد تو بھی بچے کا بچہ ہی ہے. سلطان محمد کے باپ اور اس کے آباء و اجداد بھی ان فصیلوں کو عبور کرنے کی ناکام کوششیں کرتے چلے آئے ہیں، مگر کوئی بھی ہمارے شہر کی عظیم دفاعی صلاحیتوں پر فتح حاصل نہ کر سکا. سلطان محمد شاید پاگل ہو گیا ہے. اس کے دل میں ایک ناممکن خیال کیسے سما گیا ہے. گستاخی معاف کیجیے گا محترم، میں چند اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو شاید آپ بھول رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں فوج نے قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا. دوسرے یہ کہ قسطنطنیہ کی اندرونی صورتحال اتنی خراب پہلے کبھی نہ تھی. سلطان محمد اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ ہم سے لڑنے کے لیے کوئی مناسب تعداد میں فوج بھی جمع نہیں کر پائے ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے شہری آپ سے بیزار ہو چکے ہیں، ان کے حوصلے پست ہیں. دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی توپیں ہی اتنی بڑی ہیں کہ بیلوں کے 50 جوڑے مل کر بھی انہیں مشکل سے کھینچ پاتے ہیں. آپ نے وہ توپیں دیکھی بھی ہوں گی. شہر کے لوگ تو روز فصیل سے جھانک کر انہیں دیکھتے ہیں. شہر کی فصیلیں خواہ موجودہ موٹائی سے دگنی بھی ہو جائیں لیکن ان توپوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر تمہاری بچکانہ باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میں بھی تمہیں کچھ چیزیں دکھاتا ہوں محمود پاشا. ادھر آؤ. یہ خندقیں جو فصیل کے ارد گرد ہیں، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ کتنی چوڑی ہے محمود پاشا؟ جی ہاں، یہ پورے 30 فٹ چوڑی ہیں. اچھا یہ بتاؤ یہ کتنی گہری ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 12 فٹ. پھر تو تم یہ بھی یقیناً جانتے ہوگے کہ بیرونی فصیل 12 فٹ چوڑی ہے اور اندرونی فصیل 18 فٹ.
اور شاید ان فصیلوں کی اونچائی بھی تمہیں معلوم ہی ہوگی محمود پاشا۔ معلومات میں اضافے کا شکریہ محترم، لیکن ہم یہ ساری تحقیق بہت پہلے کر چکے ہیں۔ تو پھر آخر تم کس طرح ان کو فتح کرو گے؟ آپ پھر ہماری توپوں کو بھول رہے ہیں محترم۔ تمہارا تو اپنا سلطان ان توپوں پر انحصار نہیں کر رہا، ورنہ یہاں اتنے سارے بحری جہاز کیوں لا کر کھڑے کروا دیے ہیں؟ حالانکہ یہ راستہ زنجیر سے بند ہے۔ کیا وہ یہاں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یا پھر سمندر کی سیر کر رہے ہیں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نہ تو آپ کی فصیلوں کی بلندی پر بات کرنے آیا ہوں، نہ سمندر کی سیر پر، اور نہ مچھلی کے شکار پر۔ تو پھر بتاؤ تم کس لیے آئے ہو محمود پاشا؟ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ قسطنطنیہ کی فوج کے پاس اس وقت نہ تو کوئی راہ فرار ہے اور نہ جائے پناہ۔ میں تو آپ کو اس فوج کی طاقت کے بارے میں خبردار کرنے آیا ہوں جو آپ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ سلطان محمد آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، وہ قسطنطنیہ سے شدید محبت کرتا ہے اور اسے کسی طور بھی نقصان پہنچانے سے بچنا چاہتا ہے۔ واہ واہ، خوب طریقہ اپنایا ہے اس نے شہر سے محبت کا۔ اگر تم واقعی قسطنطنیہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے بجائے فوری طور پر ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ جواباً ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ تمہاری رعایا کو کسی بھی قسم کا مالی اور جانی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سلطان محمد کی اب بھی شدید خواہش ہے کہ آپ پرامن طریقے سے مذاکرات کر کے ہتھیار ڈال دیں، تو پھر وہ آپ کو ہر طرح کے تحفظ کا یقین دلاتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہم حملہ کرنے پر مجبور ہوں گے، اور یہ نہ ہو تو اچھا ہے۔ قسطنطنیہ اور اس کے لوگوں کے لیے یہ بہت ناجائز ہوگا۔ اگر آپ نے لڑنے کا فیصلہ کیا تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ صلح کے لیے یہ ہماری آخری پیشکش ہے۔ تمہارے پاس ان شرائط کو ماننے کے لیے کل صبح تک کا وقت ہے۔ دوسری صورت میں صبح سورج طلوع ہوتے ہی ہماری توپیں گولہ باری شروع کر دیں گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے اللہ، اس خطے پر امن قائم کر دے۔ تو ہی سب سے زیادہ طاقتور اور عظیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلی توپ داغی جائے۔ اور اب باقی توپیں بھی چلانا شروع کر دو۔
सुल्तान मोहम्मद कई रोज तक कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर गोलाबारी करता रहा ताकि कॉन्स्टेंटीन की फौजों का हौसला पस्त होने के बाद बड़ा हमला किया जा सके। सुनो जाकरूस पाशा, फसील को उस तरफ से पूरी तरह घेरे में रखो जहां से बड़ा दरवाजा समंदर की तरफ खुलता है। जंग हो या ना हो, सिपाहियों को इसी पोजीशन में रहना है। जहाजों को खलीज में अंदर तक ले जाने के लिए हमें एक खास किस्म का पुल बनाना पड़ेगा। उस पुल की तफसीलात मैं बाद में बताऊंगा। अब तुम बताओ सारिसा पाशा। हमें गोलाबारी करते हुए 6 दिन से ज्यादा हो गए हैं। शहर की फसीलें अब गिरने के करीब हैं। सिपाहियों को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। अभी नहीं, गोलाबारी 10 दिन और जारी रखें जैसा कि हमने तय किया है, क्योंकि अभी हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं। सुल्तान मौसम, बहरे मरमर की तरफ से दुश्मनों के 3 जंगी जहाज शहर की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। अच्छा, ये यकीनन यूरोप की तरफ से कुमक पहुंचाने आए हैं। सुनो, उन जहाजों को हर कीमत पर खलीज की जंजीर तक पहुंचने से रोकना है। मेरा ये पैगाम फौरन एडमिरल बाफुओलो तक पहुंचा दो। खलीज तक पहुंचने से पहले इन जहाजों को लाजमन तबाह होना चाहिए, लेकिन साथ ही जंजीर वाला इलाका भी लाजमन घेरे में लिए रखो। ये तो किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, लगता तो यही है। हो सकता है कि ये एक चाल हो, लेकिन ये तो वाकई इधर ही बढ़ रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें किनारे की हिफाजत करनी चाहिए। सारे जहाजों को दाएं तरफ मोड़ दो। जल्दी करो, दाएं तरफ। ये लोग जरूर हमें रोकेंगे। जल्दी निकलो, सारे बात खुलवा दो। सारे बात खोल दो। सारे बात खोल दो। दुश्मन धोखे में आ गया। वो समझ रहा है कि हम बाकी साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जहाजों को खलीज की तरफ मोड़ दो। खलीज की तरफ मोड़ दो। देखा, डर गए। अब वो किनारे के बजाय खुले समुद्र की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन उन्होंने सारे बात क्यों खोल लिए? इसलिए कि रफ्तार में इजाफा हो जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्हें पकड़कर हथियार डालने पर मजबूर किया जा सकेगा? पता नहीं, लेकिन अगर वो किनारे की तरफ आए तो हम उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। जल्दी करो, हमें उन्हें जंजीर तक पहुंचने से पहले रोकना है। वो आगे निकल गए हैं, उन्हें लाजमन रोक लेना चाहिए। तैयार रहो, हम खलीज में दाखिल होने वाले हैं। वो देखो, हमारे जहाज बचकर निकल आए हैं। बिल आखिर कुमक पहुंच ही गई है। जहाजों करो, खलीज की सीध में करो। जल्दी करो, मुसलमान चले गए हैं। हम मंजिल तक पहुंच गए हैं। जल्दी करो। देखो, मुसलमान कितने पीछे रह गए हैं। लेकिन कुछ जहाज तो खासे करीब आ गए। अरे छोड़ो, तुम हमारे जंगी जहाजों को नहीं जानते। मुसलमान जहाज उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकेंगे।
अब उनके जहाज हमें नहीं पकड़ सकते। तेजी से चलो खलीज की तरफ। तैयार रहो, हम खलीज में दाखिल होने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हमारे पूरे बहरी बेड़े से ये 3 जहाज बचकर निकल गए? बाफुओलो, तुम रुक क्यों गए हो? इन जहाजों को पकड़ो, इन्हें रोक दो, इन्हें खलीज में दाखिल ना होने दो, रोक लो। बादशाह का हुक्म है कि जंजीर नीचे कर दो। कितनी नीचे कर दी है? बस थोड़ी सी रह गई है, आखिरी हुक्म का इंतजार है। तैयार रहो, जहाज पहुंचा ही चाहते हैं। जल्दी करो, आखिरी जहाज के दाखिल होते ही जंजीर को दोबारा ऊपर उठा लेना है। बाफुओलो, ये तो सिर्फ 3 जहाज थे जिन्हें तुम रोक ना सके। अगर उनका पूरा बहरी बेड़ा मुकाबले पर आया तो तुम क्या करोगे? लेकिन सुल्तान मुअज्जम, हवा उनके मवाफिक थी, इसलिए वो तेजी से निकल गए। हवा मवाफिक थी? क्या मवाफिक हवा ने तुमसे कहा था कि जंजीर के पास से हट जाओ? मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि जंजीर को घेरे में लिए रखो। तुमने ऐसे वक्त पर गलती कर दी जब कॉन्स्टेंटीन हथियार डालने वाला था। लेकिन अब तो उनके हौसले बुलंद हो गए होंगे, वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। अब वो और ज्यादा अच्छा मजामत कर सकते हैं। बाफुओलो, मैं तुम्हें इस ओहदे से हटाता हूं क्योंकि तुम नाकाम हो गए हो। सईद हमजा, तुम अब बहरिया के जिम्मेदार हो। अब मैं मजीद गलतियों को माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी उन 3 जहाजों को तबाह करना है जो जंजीर की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला उस जंजीर के पार पहुंचना है। कोई है जो हमें इसका तरीक़ाकार बताए? सुल्तान, मैं पहले मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दो। हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो एक बिल्कुल अनोखा काम है। तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। हमारे जहाज जंजीर उबूर नहीं कर सकते, लेकिन हमें खलीज के अंदर पहुंचना है, ख्वाह खुश्की के रास्ते से ही पहुंच सकें। सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें आइंदा दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देना। सईद हमजा, हमें फौरन अपनी तैयारियां शुरू करनी है। हमारा काम कल रात से पहले पहले मुकम्मल होना चाहिए। सुल्तान मोहम्मद ने एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की कि जिसकी मिसाल जंगी तारीख में पहले कभी न मिलती थी। मुसलमान फौज ने शहर के गिर्द पहाड़ों के अंदर एक रास्ता बनाना शुरू कर दिया। उस रास्ते पर लकड़ी के तख्ते बिछा दिए गए। उन तख्तों को चर्बी से चिकना करके उन पर बैलों और आदमियों की मदद से मुसलमानों के जहाज चढ़ा दिए गए। बादबान खोल दिए गए और हवा के जोर से मदद लेकर सारे जहाजों को खींचकर दूसरी तरफ खलीज के अंदर पहुंचा दिया गया और जंजीर अपनी जगह रास्ता बंद किए मौजूद रही।
अरे धुआं कैसा है? बंदरगाह में आग लग गई, बंदरगाह में आग लग गई, बंदरगाह में आग लग गई जहाजों को। अरे ये तो इमदादी जहाज जल रहे हैं। अरे ये मुसलमान जहाज अंदर कैसे आ गए? उन्होंने कुमक वाले जहाज जला दिए। तीनों जहाज जल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जंजीर कैसे अबूर कर ली? हाँ वाकई जंजीर तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आखिर ये लोग अंदर किस तरह आ गए? क्या उनके जहाज जंजीर पर से उड़कर अंदर पहुंचे? अरे ये उड़ कर नहीं आए, बल्कि सारे जहाज पहाड़ों में से रास्ता बनाकर घसीट कर लाए गए। देखो, मुसलमान दोबारा हमला करने वाले हैं। अपनी तोपों को तैयार करो, दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नाम से हम उसी पर भरोसा करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन पर टूट पड़ो। अल्लाह अकबर। और इस तरह फसीलों के बाहर एक बाकायदा जंग शुरू हो गई। शुरू में कोई फैसला कुन नताइज तो बरामद न हो सके, अलबत्ता सुल्तान मोहम्मद की फौज ने महासरा जारी रखा। वो दिन में हमला करते और रात को आराम करते। इस तरह 53 दिन गुजर गए। فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
मेरे मोहतरम बुजुर्गों, काबिल एहतराम रहनुमाओं, बहादुर और जरी मुसलमान मुजाहिदों, आज मैं जो कुछ आपसे कहना चाहता हूं वो उससे पहले नहीं कहा था। हम यहां अपनी गुज़श्ता गलतियों का जिक्र करने नहीं जमा हुए। मैंने तुम्हें यहां यह बताने के लिए जमा किया है कि तुम ही वो बुलंद हौसला और मजबूत अज़ाइम वाली फौज हो कि जो इस तरह के बड़े चैलेंजेस कबूल करती है। अपनी इस बहादुरी और अज़्म के साथ और अल्लाह की मदद को शामिल करके हम कल एक भरपूर और फैसला कुन हमला करेंगे। बेशक हम जानते हैं कि शहर के इर्द गिर्द फसील बहुत ज्यादा मजबूत है और इस शहर के अंदर दाखिल होना कोई आसान काम नहीं, लेकिन हमें हर हाल में इन दीवारों में रास्ता बनाना है। ये हमारा अव्वलीन हदफ है। हमें यह भी पता है कि असल जंग फसील टूटने के बाद ही शुरू होगी। तुम लोगों को इस मौके पर अल्लाह के इनामात और शहीद के रुतबे को नहीं भूलना चाहिए। महासरे के 53 दिन गुजर गए हैं। हिफाजती खंदकों में रास्ते बन गए हैं। फसील 3 अतराफ से शिकस्ता हो गई है। शहर में दाखिल होना कोई बड़ा काम नहीं रहा, लेकिन हम अभी तक बड़ी यलगार नहीं कर पाए। अब तक हमने दिन को जंग और रात को आराम किया है, लेकिन इस तरीके से हम दुश्मन को भी आराम का मौका फराहम कर देते हैं। तो सुन लो, कल जो जंग हम शुरू करेंगे उसमें कोई आराम का वक्फा न होगा। रात दिन एक कर दो, यहां तक कि हम फतह से हमकिनार हो जाएं। ऐ अल्लाह, हमें वो नुसरत अता कर जिसका तूने अपनी राह में जहाद करने वालों से वादा किया है। ऐ अल्लाह, हमें इस काबिल बना कि हम तेरे निजाम को इस खित्ते में गालिब करके दम लें। ऐ बहादुर सिपाहियों, कल हम यहां इस अजीम जद्दोजहद का आगाज करने के लिए जमा होंगे। अल्लाह ताला की मदद हमारे शामिल हाल है। हम दिन रात लड़ेंगे और बिलाखिर फतह हमारा नसीब होगी। ऐ मुजाहिदो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो तो जिंदा जावेद हैं। तो तुम दुश्मन से लड़ो हत्ता कि अल्लाह का नाम गालिब हो जाए, और अगर वो सुलह चाहें तो तुम उन्हें अमन फराहम करो। अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम करते हो। जल्दी ले चलो वहां पर। अल्लाह ताला तुमसे मदद और करीबी फतह का वादा करता है, लिहाजा ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुना दो। तोपे फायर करो। अल्लाह का नाम लेकर हमला शुरू किया जाए। मैं फसील पर पहुंच गया हूं। आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। आओ, मेरे पीछे पीछे आओ।
आगे बढ़ो, मेरी फिक्र न करो, रुको नहीं। अल्लाह अकबर। वो देखो, वो लोग मीनार पर चढ़ गए हैं, उन पर तीर बरसाओ। हमारे आदमियों ने मीनार पर कब्जा कर लिया है। देखो देखो, वहां हमारा अलम लहरा रहा है। ये कौन बहादुर सिपाही है? ये हसन है सुल्तान मौसम। Abu Basi Hassan. फतह हमारा मुकद्दर हो गई है। अल्लाह हमारे साथ है। रुको रुको, इनसे लड़ो। All thanks is due to you, O Allah. On May 29, 1453, Sultan Muhammad II entered Constantinople a hero. After this day, he was known as Al-Fateh, the Conqueror. The people of Constantinople greeted his magnificent procession with flowers and songs of joy. He guaranteed safety, security, and well-being for their persons and their property. He commanded his troops not to treat anyone with injustice. After entering the city, Sultan Muhammad al-Fateh first visited the Hagia Sophia, which he had admired from afar for so long. Within its beautiful and majestic walls, he offered a prayer of thanks for the deliverance and victory from Allah. Sultan Muhammad ordered that whatever had been destroyed of Constantinople's walls be rebuilt, and he established just government and protection for all its citizens, Muslims, Christians, and Jews. After its conquest, the city was made the capital of the Ottoman Empire and renamed Islambul, the city of Islam. During the rule of Sultan Muhammad, the city again rose to greatness and became a world-renowned center for science, art, religion, and scholarship. Allahu Akbar, Allahu Akbar.